ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ रोमांस करने लगती है। इसके बाद इस लड़की के साथ क्या होगा देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत एक जवान लड़के से शुरू होती है जो समुद्र किनारे रनिंग कर रहा था। अचानक वो दौड़ता दौड़ता रुक गया क्योंकि उसकी नजर बीच से निकल रही एक खूबसूरत लेडी पर पड़ गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था। लेडी को पानी काफी ठंडा लगा था जबकि लड़का हैरानी से उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे लेकिन फिर भी काफी बातें करते हैं। लड़का लाइब्रेरियन था और वो हर रोज यहाँ रनिंग करने आता था। लेडी शादीशुदा थी और उसकी एक सौतेली बेटी भी थी। लड़के ने इस लेडी को पहले यहाँ कभी नहीं देखा था। उसके पूछने पर लेडी बताती है कि मुझे यहाँ की शांति बेहद पसंद है, इसलिए मैं कभी कभी यहाँ आ जाती हूँ। बातें करते करते लेडी अपना सामान भी समेट रही थी और जल्दी ही सामान समेटकर वो जाने लगती है। जाते समय वो अपना नाम लिविया बताती है, जिसके बाद लड़का भी अपना नाम बताता है और इस लड़के का नाम हेनरी था। कुछ दिनों बाद हेनरी लाइब्रेरी में किताबें ठीक कर रहा था और तभी लिविया उसके पास आकर उससे मदद मांगती है। लिविया ने चश्मा लगा रखा था। हेनरी के पूछने पर वो नजरें चुराने लगती है, लेकिन जब हेनरी फिर से जोर देकर पूछता है तो लिविया कहती है कि उस दिन बातें करने के चक्कर में मुझे घर लौटने में देर हो गई थी। ये सब उसी के कारण हुआ है। हेनरी समझ गया था कि लिविया के पति ने उस पर हाथ उठाया है। हेनरी को लिविया के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो उससे माफी मांगता है। उसे लगने लगा था कि उसी की वजह से लिविया को देर हुई थी। कुछ देर बातें करने के बाद लिविया हेनरी के साथ क्राइम पर आधारित किताब ढूंढने लगी क्योंकि उसे इस तरह की किताबें पढ़ने का शौक था। किताबें ले जाते वक्त वो हेनरी को टिप में कुछ पैसे देती है और कहती है कि इन्हें इस्तेमाल जरूर करना लेकिन कहीं खर्च मत करना। पहले तो हेनरी उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन जब वो पैसे देखने लगा तो उसे उन पर लिविया का नंबर मिलता है। शायद लिविया को हेनरी पसंद आ गया था और वो चाहती थी कि वो उसे फोन करे। अगले दिन हेनरी एक रेस्टोरेंट में आता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर नीलसन उसका इंतजार कर रहा था। हेनरी किसी जुर्म में कुछ समय पहले ही जेल से छूटा था, इसलिए नीलसन उसे धमकी देते हुए समझाता है कि अगर तुमने इस बार कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जिस तरह हेनरी से बर्ताव कर रहा था उसे देखकर आसपास बैठे लोग उसे कोसने लगे, जिस कारण नीलसन वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हेनरी लिविया को फोन करता है। वो लिविया से मिलने उसके घर आना चाहता था। लिविया भी उससे मिलना चाहती थी लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसकी सौतेली बेटी का लवर जोश उनके घर आया हुआ था। हेनरी जैसे ही फोन पर बात खत्म करता है तभी वहां एक पुलिस वाला आ जाता है। ये भी हेनरी को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो उसे जल्दी जल्दी अपने घर चले जाने को कहता है। शायद हेनरी ने कोई बड़ा अपराध किया था, इसलिए पुलिस उस पर नजर रखे हुए थे। हर रोज की तरह आज भी हेनरी लाइब्रेरी में काम कर रहा था। इस लाइब्रेरी में जूलिया नाम की एक लड़की भी काम करती थी। हेनरी और जूलिया एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी लिविया अपनी सौतेली बेटी के साथ वहां आ जाती है। लिविया को देखकर हेनरी की आंखों में चमक आ गई थी। लिविया की बेटी सोफी हेनरी को बताती है कि उसे कौन सी किताबें चाहिए। हेनरी कहता है कि वो नीचे वाले फ्लोर पर हैं। भले ही सोफी लिविया की सौतेली बेटी थी, लेकिन फिर भी दोनों में बेहद प्यार था। सोफी को जरूरी कॉल करना था, इसलिए वो लिविया से उसके लिए किताबें निकालने को कहती है। हेनरी भी लिविया की मदद करने आता है। हेनरी किताब निकाल रहा था। इसी बीच लिविया उसके करीब आकर पहले उसका धन्यवाद करती है और फिर उसे चूमने लगती है। हेनरी उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन लिविया के बदन में कुछ ज्यादा ही आग थी। वो हेनरी को टेबल पर बैठाकर उसे अपने मुंह का कमाल दिखाने लगती है, जिसमें हेनरी को बेहद मजा आ रहा था। उसके डंडे से रस निकालने के बाद लिविया उससे फिर मिलने का वादा करती है और फिर वहां से चली जाती है। अब दोनों को जब भी समय मिलता दोनों समुद्र किनारे आकर धमाके करने लगते। हेनरी लिविया के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था, जबकि लिविया को तो वो पहली ही नजर में पसंद आ गया था। धमाके करने के बाद दोनों बातें करने लगे। लिविया बताती है कि मैं जब घर पर होती हूँ तो मुझे डर लगता रहता है क्योंकि मेरा पति छोटी छोटी बातों पर मुझे मारता है। हेनरी उसे पुलिस के पास जाने की सलाह देता है, लेकिन लिविया का कहना था कि ये सब इतना आसान नहीं। मेरा पति बहुत पैसे वाला है और उसकी जान पहचान ऊपर तक है। लिविया आगे कहती है कि मेरा पति काम के सिलसिले में अक्सर ही घर से बाहर रहता है। वैसे तो हमारी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन उसने आज तक मुझे छुआ नहीं। इसके बाद हेनरी उसे अपने बारे में बताने लगा कि 4 साल पहले मैं एक पार्टी में गया था। यहाँ एक बंदे के साथ मेरी लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो बंदा कोमा में चला गया था, इसलिए मुझे 3 साल की जेल हो गई थी। जेल से निकलने के बाद मैं लाइब्रेरी में काम करने लगा। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगे। हेनरी पूछता है कि अब हम दोनों कब मिलेंगे। लिविया कहती है कि हम दोनों जल्दी मिलेंगे। इतना कहकर वो उसे चूमती है और फिर वहां से चली जाती है। रात को हेनरी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे लिविया की याद आ रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लिविया उसे फोन कर मिलने बुलाती है। हेनरी जब लिविया से मिला तो उसे वो थोड़ी परेशान लगी। लिविया का अपने पति से झगड़ा हो गया था। लिविया को परेशान देखकर हेनरी दुखी होता है, लेकिन लिविया उसे समझाती है कि भले ही मैं परेशान हूं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे वो खुशी मिल गई जिसके लिए मैं हमेशा से तरसती रही हूं। इसके बाद वो दोनों लिविया के दूसरे घर में आते हैं और एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। पानी निकालने के बाद लिविया हेनरी को उसके घर छोड़ देती है। कुछ
कुछ दिनों बाद हेनरी जूलिया के साथ लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था और इसी बीच उसकी नजर लिविया पर पड़ती है, जो अपनी बेटी सोफी और उसके लवर जोश के साथ बाहर आई हुई थी। इन लोगों में कुछ खास बातचीत तो नहीं होती, लेकिन हेनरी को जूलिया के साथ देखकर लिविया को जलन जरूर होने लगी थी। उसी शाम लिविया हेनरी को फोन करती है। लिविया की दबी हुई आवाज सुनकर हेनरी समझ गया था कि जरूर लिविया के पति ने उससे झगड़ा किया है, लेकिन लिविया उसे कुछ ठीक से नहीं बताती। असल में आज लिविया के पति ने उसे बहुत मारा था, इसलिए वो बेहद उदास थी। बातों बातों में हेनरी कहता है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें हैप्पी एंडिंग थी। अगर तुम्हारा पति मर जाए तो हम दोनों भी साथ में रह सकते हैं और अपनी कहानी को हैप्पी एंडिंग दे सकते हैं। लिविया को भी हेनरी की बात ठीक लगी। अगले ही दिन दोनों लिविया के दूसरे घर में मिलते हैं। लिविया उसे बताती है कि मैं और सोफी 2 दिनों के लिए बाहर जा रही है। इस दौरान मेरा पति घर में अकेला होगा। योजना बनाने के बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। जाते समय हेनरी लिविया से कहता है कि अब से तुम मुझे फोन मत करना। अगर कोई जरूरी बात होगी तो मुझे सिर्फ एक मैसेज करना, और वह भी कोड वर्ड में। एक बार हमारी योजना सफल हो जाए फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ होंगे। हेनरी लिविया के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो साला उसके लिए कत्ल करने को भी तैयार हो गया था। कुछ देर बाद जब हेनरी अपने घर पहुंचा तो उसे वहां पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो उसी का इंतजार कर रहे थे। नीलसन उसे बताता है कि शहर में कुछ चोरियां होने लगी हैं, इसलिए हमें तुमसे इस बारे में बात करनी थी। हेनरी कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो दोनों उसे अपना फोन चालू रखने को कहकर वहां से चले गए। अब आधी रात को हेनरी एक मास्क पहनकर लिविया के घर में घुस जाता है ताकि उसके पति जैक को मार सके। सबसे पहले वो लिविया के बेडरूम में जाता है। वहां जैक तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी गन जरूर दिख जाती है। इसके बाद जब वो नीचे आया तो वहां उसे जैक नजर आता है, जो अपनी बेटी सोफी से फोन पर बात कर रहा था। इससे पहले कि वो उसे मार पाता, जैक अपनी गन उठाने भागता है। हेनरी उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। अब हेनरी की जान कभी भी जा सकती थी क्योंकि जैक के हाथ में गन थी। इससे पहले कि वो उसे मार पाता, तभी पीछे से कोई आकर जैक का काम तमाम कर देता है। जैक को मारने वाला सोफी का लवर जोश था। हेनरी के पूछने पर वो बताता है कि मुझे सोफी ने जैक को मारने भेजा है। हेनरी समझ गया कि उसे फंसाया गया है, इसलिए वो जोश को गोली मारकर मार देता है। कुछ देर बाद हेनरी अपने घर में था और तभी उसे लिविया का फोन आता है। वो हेनरी का हाल चाल पूछ रही थी, जबकि हेनरी को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं जान गया हूं कि तुमने मुझे और जोश को अपने जाल में फंसाया था ताकि हमारी मदद लेकर जैक से छुटकारा पा सको। लिविया ने हेनरी के साथ जो किया था उससे हेनरी परेशान रहने लगा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसे लिविया का फोन आता है। लिविया ने उसे बीच पर मिलने बुलाया था। वो जैसे ही तैयार होकर घर से बाहर निकला, तभी पुलिस के साथ नीलसन उसे घेर लेता है। वो हेनरी को बताता है कि जैक के घर और उसके शरीर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं। हमें यह भी पता चल चुका है कि तुमने जोश के साथ मिलकर यह काम किया है। नीलसन उससे बात कर रहा था और तभी हेनरी उसे मारकर बीच की तरफ भागता है। पुलिस भी उसके पीछे पीछे बीच पर पहुंच गई थी। हेनरी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस बीच पर आने वाला हूं। नीलसन बताता है कि हमें एक लेडी का फोन आया था। ये सुनते ही हेनरी समझ गया कि एक बार फिर वो लिविया के जाल में फंस चुका है। वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है, तभी पुलिस वाले गोली मारकर उसे मार देते हैं। हेनरी की मौत हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ लिविया अपनी बेटी सोफी के साथ मजे कर रही थी। असल में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर हेनरी को अपने जाल में फंसाया था। हेनरी के कारण दोनों को जैक से छुटकारा भी मिल गया था और उसकी सारी जायदाद भी इनकी हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। इसी तरह के रोमांटिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।